नैतिक नेतृत्व या एथिकल लीडरशिप सिर्फ सही काम करने के बारे में नहीं है। असल में ये जीतने की एक रणनीति है। चलिए हम ये समझते हैं कि यह सिर्फ एक अच्छा आइडिया ही क्यों नहीं, बल्कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की कामयाबी के लिए एक बेहद जरूरी हिस्सा क्यों है। तो हम इस पूरी बात को कैसे समझेंगे? पहले हम देखेंगे कि एक नैतिक नेता का ब्लूप्रिंट क्या होता है। फिर हम देखेंगे कि इससे परफॉर्मेंस कैसे बढ़ती है। और हाँ, जब लीडरशिप फेल होती है तो क्या होता है। इसके बाद हम एक जीतने वाली संस्कृति बनाने के तरीकों पर बात करेंगे और आखिर में वो एक पहला कदम जानेंगे जिसे कोई भी लीडर उठा सकता है। तो सबसे पहला सवाल, लंदन बिजनेस स्कूल की रिसर्च के हिसाब से असल में नैतिक नेतृत्व व्यवहार में दिखता कैसा है? इसके मूल सिद्धांत क्या हैं? असल में ये 4 पिलर्स पर टिका है। पहला, पूरी ईमानदारी दिखाना। दूसरा, हर नतीजे की जिम्मेदारी लेना। तीसरा, सबको साथ लेकर चलना, मतलब हर किसी की बात सुनना। और चौथा, एक ऐसा माहौल बनाना जहां हर कोई सही काम करने के लिए मोटिवेटेड महसूस करे। ठीक है, तो ये तो हो गए सिद्धांत। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि नेताओं को इसकी परवाह क्यों करनी चाहिए? क्या नैतिक होने से असल में कोई फायदा होता भी है? तो इसका जवाब हाँ है, और आंकड़े तो बिल्कुल साफ हैं। रिसर्च बताती है कि एथिकल लीडरशिप से टीम और ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस में 20 से 30% तक का उछाल आ सकता है। और ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है, ये एक बहुत बड़ी बात है। अब सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह परफॉर्मेंस में उछाल आता कैसे है। होता यह है कि इससे एक पॉजिटिव साइकिल शुरू हो जाता है, विश्वास का, कमिटमेंट का, एक दूसरे की मदद करने का। और यह साइकिल फिर अपने आप मजबूत होता चला जाता है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। क्या होता है जब इन सिद्धांतों को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया जाता है? यकीन मानिए, अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। इसका एक बड़ा उदाहरण है यूके का पोस्ट ऑफिस स्कैंडल। सोचिए, सैकड़ों कर्मचारियों पर चोरी का इल्जाम लगा और उन्हें सजा भी हुई। और ये सब एक खराब अकाउंटिंग सिस्टम की वजह से हुआ। और सबसे बुरी बात, लीडरशिप को इस गड़बड़ी के बारे में सब पता था। तो सवाल ये है कि ऐसा हुआ क्यों? जैसा कि एक्सपर्ट्स कहते हैं, अक्सर लीडर्स के सामने कुछ ऐसी इंसेंटिव्स होते हैं जो उन्हें अपने ही बताए हुए वैल्यूज के खिलाफ जाने पर मजबूर कर देते हैं। यहां शॉर्ट टर्म सोच थी कि सिस्टम ठीक करने का खर्चा बच जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म में जो तबाही हुई उसकी कीमत 1 अरब पाउंड से भी ज्यादा थी। और जो इज्जत गई वो अलग। और ऐसा ही एक पैटर्न हमें बोइंग में भी देखने को मिला। 2 बड़े प्लेन क्रैश के बाद कंपनी ने बड़े बड़े वादे तो किए हैं, लेकिन फिर भी एक और बड़ा हादसा हो गया। क्यों? क्योंकि कंपनी अपनी अंदरूनी और गहरी सेफ्टी प्रॉब्लम्स को ठीक करने में नाकाम रही। और इस नाकामी की कीमत देखिए, स्टॉक की कीमत में जबरदस्त गिरावट, अरबों डॉलर का जुर्माना और सबसे बड़ा नुकसान, लोगों का भरोसा टूटना। ये एक ऐसा नुकसान है जिसकी भरपाई करना लगभग नामुमकिन है। तो ये जो बड़ी बड़ी असफलताएं हैं, ये साफ दिखाती हैं कि हमें एक खास तरह के कल्चर की जरूरत है। एक ऐसा कल्चर जो ऐसी मुसीबतों को पैदा होने से पहले ही रोक दे। और इस कल्चर की नींव है साइकोलॉजिकल सेफ्टी। इसका सीधा सा मतलब है एक ऐसा माहौल बनाना जहां टीम के लोग सवाल पूछने, अपनी चिंताएं बताने या कोई मुश्किल बात सामने लाने से डरे नहीं। उन्हें यह भरोसा हो कि सच बोलने पर उन्हें कोई सजा नहीं मिलेगी। देखिए, लीडर्स अक्सर ये समझ नहीं पाते कि किसी कर्मचारी के लिए कोई बुरी खबर या नेगेटिव जानकारी सामने लाना कितना डरावना हो सकता है। इसीलिए ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशंस में डिफॉल्ट सेटिंग होती है चुप्पी, क्योंकि कोई भी बुरी खबर सुनाने वाला नहीं बनना चाहता। और इस डिफॉल्ट सेटिंग को बदलना ही लीडरशिप का काम है। और यहीं पे डाइवर्सिटी यानी विविधता एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। इसीलिए सबको साथ लेकर चलना सिर्फ एक नैतिक बात नहीं, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक जरूरत है। क्यों? क्योंकि जब टीम में अलग अलग तरह के लोग होते हैं तो वो एक दूसरे की सोच को चैलेंज करते हैं। वो खतरनाक ग्रुप थिंक से बचते हैं। भले ही वो फैसले थोड़ा धीरे लें, लेकिन उनके फैसले ज्यादा बेहतर और असरदार होते हैं। जैसा कि सीईओ ओलिवर मॉर्ले ने कहा है, डाइवर्सिटी आपको कम गलतियां करने में मदद करती है। क्योंकि सच तो ये है कि आप अकेले अपने कस्टमर्स के सारे अनुभवों को समझ ही नहीं सकते। डाइवर्सिटी आपको दुनिया को और आपके कस्टमर्स को बेहतर ढंग से समझने का एक जरिया देती है। तो ये सारी बातें हमें एक आखिरी और सबसे जरूरी सवाल पर ले आती हैं। एक लीडर इन सब बातों को थ्योरी से एक्शन में कैसे ला सकता है? अगर इस पूरी चर्चा को निचोड़कर सिर्फ एक एक्शन लेने लायक कदम पर लाना हो तो वो क्या होगा? वो कौन सा एक काम है जो कोई भी लीडर आज से ही शुरू कर सकता है?
सलाह बहुत सीधी है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा है। ऐसे लोगों को काम पर रखें जो आपसे अलग हों। जानबूझकर एक ऐसी टीम बनाइए जो आपको चैलेंज करे, जो आपकी ही तरह ना सोचती हो। क्योंकि असली नैतिक ताकत अपने जैसे लोगों को लीड करने में नहीं है। असली ताकत है अलग-अलग सोच और नजरियों को एक साथ लाने में। और सही मायने में यहीं से असली मजबूती और कामयाबी पैदा होती है।